नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। अगस्त में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार अगस्त महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। अगस्त में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। अगस्त में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। अगस्त में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। अगस्त में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। तो राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से अगस्त महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। अगस्त में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, अगस्त में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अगस्त का महीना कैसा होने वाला है, ग्रहों की चाल कैसी रहेगी? हाँ, ग्रह गोचर जान लीजिए अगस्त के महीने का। जैसे सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में अपने राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अगस्त से मिथुन राशि में आ जाएंगे। बुध 5 अगस्त से कर्क राशि में गोचर करेंगे। 22 अगस्त के बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त को बुध के सिंह राशि में आते ही बुधादित्य योग बन जाएगा। बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में है ही हैं, तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होंगे और बुध सूर्य से युति भी होगी। ऐसे में गजलक्ष्मी और हंस राज योग का निर्माण होगा। पूरे महीने कन्या राशि में शुक्र रहेगा। शनि पूरे महीने बकरी अवस्था में मीन राशि में रहेंगे। राहु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। केतु पूरे महीने सिंह राशि में रहेंगे। अगस्त में कर्क राशि में सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति होने से त्रिग्रही योग भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन अब पंडित जी से अगस्त महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, अब यूं तो चतुर्मास जो है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा त्योहार हैं वो अगस्त के महीने में ही आते हैं। कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं? देखो, 3 अगस्त को सोमवार का पहला सावन का सोमवार है। सावन का पहला सोमवार है। जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं सावन का, वो लोग 3 अगस्त से शुरू करेंगे। 9 अगस्त को रविवार का दिन है और एकादशी तिथि है। 11 अगस्त को मंगलवार का दिन है और सावन की शिवरात्रि है। 12 अगस्त को बुधवार को हरियाली तीज है और अमावस्या है। 15 अगस्त को शनिवार है, हरियाली तीज है। 17 अगस्त को सोमवार और नाग पंचमी है। 24 अगस्त को सोमवार और एकादशी है। 28 अगस्त को शुक्रवार और सावन पूर्णिमा है। 28 अगस्त शुक्रवार को रक्षाबंधन है। 31 अगस्त को सोमवार को कजरी और तीज है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर अगस्त में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही अगस्त में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगस्त महीने में आपके लिए शुभ ग्रह हैं राहु, बृहस्पति, मंगल और बुध। राहु पूरे महीने आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। बृहस्पति आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। घर में सुख शांति रहेगी। 12 अगस्त से बृहस्पति उदित भी होंगे, जिससे और भी लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य हो सकते हैं। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा का योग बन सकता है। 5 अगस्त तक बुध आपके 3रे भाव में रहेंगे। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक 4थे भाव में गोचर करेंगे। 22 अगस्त से बुध आपके 5वें भाव में आ जाएंगे।
रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में नौकरी बदलने में सफलता मिलने की संभावना है। अगस्त महीने में औसत फल देने वाला ग्रह है मंगल। मंगल के कारण जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, लेकिन रिश्तों की मिठास कुछ कम हो सकती है। भाई बहनों से किसी बात पर विरोधाभास हो सकता है। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह बकरी, शनि, केतु, शुक्र, सूर्य, बुध पूरे महीने शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आप पर आर्थिक दबाव, काम का बोझ और भाग दौड़ बढ़ सकती है। अनचाही यात्राएं थकान दे सकती हैं। केतु आपके 5वें भाव में रहेंगे। रिश्तों में गलतफहमियां, शक और दूरियां आने की संभावना है। केतु विद्यार्थियों की एकाग्रता और पढ़ाई पर असर डाल सकता है। चोट लगने या मोच आने की संभावना है। सेहत संभालें। रिश्तों पर भी केतु अपना असर डालेगा। शुक्र पूरे महीने आपके 6ठे भाव में रहेंगे। जीवन साथी और साझेदार के साथ तनाव बढ़ सकता है। 17 अगस्त तक सूर्य आपके 4थे भाव में रहेंगे। 17 अगस्त से सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। रिश्तों में अहंकार और टकराव हो सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल बुध की 3रे भाव में युति भाई बहनों से संबंध बिगाड़ेगी। वाणी में कठोरता से विवाद और विरोधी बढ़ने की संभावना है। शनि और शुक्र के कारण जोखिम और निवेश से दूरी बनानी होगी। 5 अगस्त से बुध के 4थे भाव में होंगे। 22 अगस्त के बाद बुध आपके 5वें भाव में आएंगे। 4थे और 5वें भाव में बुध शुभ नहीं होगा। परिवार और कारोबार में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये सिर्फ सुबह शाम पाठ कर लेने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष के बाद बारी वृषभ राशि के जातकों का फल जानने की और ये जानने की कि अगस्त में इनका ग्रह गोचर कैसे रहने वाला है। लेकिन इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से अजय जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं दिल्ली छतरपुर से, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। मेरा 11/12/1977 को जन्म हुआ था, सुबह करीब 9 बजे। हाँ हाँ। और मैं मतलब आपस में जो है वो उसमें जो है वो काफ़ी परेशानी से मैं हूँ। और मैं नई नौकरी की भी तलाश कर रहा हूँ। 6 महीने से मैं कोई सफलता नहीं मिल पाई है। और मैं अगर जैसे किसी को मैं मदद करता हूँ, निस्वार्थ मदद करता हूँ, तो मदद होने के बाद वो जब आदमी को मदद मिल जाती है तो फिर हमें उनका असर मिलता है, हमें बदनामी मिल जाती है, हमारे ऊपर कलंक मिल जाता है। जो मैं लोगों को मानव सेवा के लिए बराबर उनको मदद करते रहता हूँ, लेकिन उनका परिणाम हमें उल्टा मिल जाता है। ऐसा क्यों? और आगे हमारा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपके भविष्य का प्रश्न है तो आपके द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र का बृहस्पति से अभी श्राप योग बन रहा है। वर्तमान मध्यम है। आने वाला भविष्य ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप नेक कार्य और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहिए। परिणाम क्या होता है उसकी चिंता मत करिए। 4 वेद 6 शास्त्र, बातें इसमें दोए, सुख दीने सुख होत हैं, दुख दीने दुख होए। कौन क्या रिएक्ट करता है आपके साथ नेकी करने पर, आप ये भूल जाइए, लेकिन ये प्रकृति आपके साथ न्याय करेगी, ये विश्वास रखिए। अगर आप सचमुच में, बनावटी नहीं, सचमुच में दुनिया को सुख देने का प्रयास करते हैं तो आपको सुख मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप थैंक यू और दिखावे के लिए दुनिया को सुख देते हैं तो फिर लाइन में लगे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपका भविष्य ठीक है। आपको चाहिए कि आप अजय जी नित्य प्रातः सायं हनुमान जी की उपासना करें। अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं।
अगस्त महीने में वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ ग्रह हैं बकरी, शनि, बृहस्पति, शुक्र। बकरी शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। आमदनी होती रहेगी, एक से ज़्यादा आय के स्रोत बन सकते हैं। हालांकि बकरी शनि बीच बीच में परिवार में कुछ समस्याएं भी दे सकता है। आपके तीसरे भाव में उच्च का बृहस्पति भाग्य को बल देगा। कारोबार में तरक्की होगी, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां कम होंगी, शुभ समाचार मिलेगा। 12 अगस्त से बृहस्पति उदित होंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। पूरे महीने शुक्र आपके 5वें भाव में रहेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी, निवेश से लाभ मिल सकता है। लेकिन अहंकार के कारण रिश्तों में टकराव की स्थिति बन सकती है। आपके प्रयासों में तेजी आएगी। महीने के दूसरे भाग में परिवार में सुख शांति रहने की संभावना है। अगस्त महीने में आपको औसत फल देने वाले ग्रह हैं केतु। पूरे महीने केतु आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। महीने के पहले भाग में केतु अशुभ और दूसरे भाग में शुभ प्रभाव देगा। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह राहु, मंगल, सूर्य, बुध। राहु पूरे महीने आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में भ्रम और गलत फैसले की स्थिति बन सकती है। किसी भी तरह के शॉर्टकट नुकसान हो सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल और बुध की दूसरे भाव में युति वाणी में कठोरता लाएगी। एलर्जी से परेशानी हो सकती है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। 17 अगस्त तक सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। महीने के दूसरे भाग में सूर्य की स्थिति परिवार में तनाव बढ़ाएगी। माता से मतभेद हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें। 5 अगस्त तक बुध आपके दूसरे भाव, 22 अगस्त तक तीसरे भाव और इसके बाद आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति परिवार में उलझनें बढ़ाएंगी। जो पहले से बीमार हैं उनकी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। अगर आपको संस्कृत पढ़नी आती है तो आपको दुर्गा सप्तशती के देव्या कवचम का पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आपको दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इससे आपका आने वाला समय मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की, लेकिन मिथुन राशि की बात करने से पहले कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीकानेर से पंकज जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने अप्रैल में आपसे बात की थी। पिछले साल क्या है, एक मेरा दोस्त था जिसके साथ मैंने जुलाई अगस्त में कुछ व्यापार शुरू किया था। वो नवंबर तक ठीक चला। उसके बाद उसने क्या है कि वो मेरा सोना खा के बैठ गया। तो इस संबंध में मैंने आपसे बात की थी, लेकिन आपने उस समय बोला था कि कानूनी कार्रवाई जो है वो कर देनी चाहिए। मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी, लेकिन उल्टा उसने भी मेरे ऊपर गलत कानूनी कार्रवाई कर दी। तो इन सब चक्रों में मैं अभी फंस के बहुत खराब हो रहा हूँ। गुरुजी, मुझे आगे क्या करना चाहिए? देखो पंकज बाबू, ऐसा है कि आपके सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है और प्रश्नकाल में अगर 7वें घर में पापग्रह हों तो निश्चित रूप से विपक्षी जो होता है वो मजबूत होता है। तो आपका प्रतिपक्षी जो है वो मजबूत है, उसके अपेक्षा आपकी स्थिति कमज़ोर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्थिति भी मजबूत हो और आप भी मतलब न्याय पा सकें, तो मेरे कहने से आप 10 पाठ बजरंग बाण का रोज़ करना शुरू करिए और 100 दिनों तक ये पाठ करिए। अगर बजरंग बाण का पाठ आपने 100 दिनों तक किया और आप न्याय के पथ पर हैं तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र की बात है तो आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर पंकज जी, आपके 7वें भाव में जो शनि है ये इस बात का संकेत कर रहा है कि दुश्मन आपसे कई गुना मजबूत है, पैसे से भी और मतलब कि वैसे सोशल सर्किल में भी उसकी मजबूती है। तो इसलिए अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो हनुमान जी की शरणागति लीजिए और बजरंग बाण का 10 पाठ रोज़ आपको सुबह या शाम करना चाहिए और हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं लड़ने लायक नहीं हूँ, मुझे न्याय दीजिए। तो हनुमान जी की कृपा से आपको न्याय मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि पर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सरला जी जुड़ गई हैं। सरला जी बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए, संक्षेप में अपना सवाल कीजिएगा।
पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी मेरा नाम सरला यादव है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी। मैं अपने पति और अपने जेठ के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे जेठ की बरसात डेट है 7 जनवरी 1983, नाम है पवन। और दूसरा सवाल है आकाश का, वो 15 मार्च 1993 का जन्म है। क्या जानना चाहती हो? ये इनकी राशि और ये आकाश की राशि, और सर इनका कुछ काम वाम में वो नहीं लगता है, मतलब काम करने लगते हैं तो बिगड़ जाता है सर। पवन की राशि कन्या है, आकाश की राशि मेष है। और जहाँ तक काम का सवाल है तो उसके बारे में बता दूं कि आपके जेठ के 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। बुध शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है। सही सोच करके, सही योजना बना करके काम नहीं कर रहे हैं। इनसे कहिए कि किसी प्रकार के अनाज का काम करना शुरू करें तो उसमें इन्हें सफलता मिल सकती है। और जहाँ तक आकाश का प्रश्न है तो शुक्र और मंगल, शुक्र का घर है, मंगल की स्थिति है। अगर ये जमीन, प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित कोई काम करें या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम करें तो उसमें इन्हें सफलता मिल सकती है और इनका जीवन सुखी हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और बताते हैं कि अगस्त में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को अगस्त में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप जान लीजिए कि अगस्त महीने में आपके लिए शुभग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र, राहु और केतु। उच्च का बृहस्पति पूरे महीने आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा, जो आर्थिक स्थिति में मजबूती देगा, कारोबार में मुनाफा बढ़ाएगा, परिवार की समृद्धि बढ़ेगी, पैतृक कारोबार में लाभ के योग बनेंगे। 12 अगस्त से बृहस्पति उदय होंगे और शुभ साबित होंगे। 5 अगस्त तक बुध आपके पहले भाव में, 22 अगस्त तक दूसरे भाव में और इसके बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 5 अगस्त से बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बृहस्पति के साथ बुध की युति महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएगी। शुक्र का गोचर पूरे महीने आपके चौथे भाव में होगा। सुख सुविधा बढ़ेगी, निवेश से लाभ मिलेगा, संपत्ति खरीदने बेचने से लाभ मिलेगा। राहु का 9वें भाव में गोचर लंबी यात्राओं से लाभ दिलाएगा, कारोबारी यात्राएं मुनाफा बढ़ाने वाली होंगी। केतु का आपके तीसरे भाव में गोचर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, सेहत को लेकर आप जागरूक रहेंगे, विद्यार्थियों को मेहनत से लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह बकरी शनि, मंगल, सूर्य। बकरी शनि पूरे महीने आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। नौकरी पेशे के लोग दबाव में रहेंगे, दूसरों की तुलना में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साझेदारों के साथ मतभेद, कमज़ोर सेहत, वैवाहिक जीवन में कलेश संभव है। महीने के पहले भाग में सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। वाणी में तीखापन और अहंकार में वृद्धि की संभावना। 17 अगस्त तक सूर्य आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे। 17 अगस्त से सूर्य आपके तीसरे भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। भाई बहन के साथ संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। 2 अगस्त से मंगल का गोचर आपके लग्न में होगा। खर्च पर नियंत्रण रहें, प्रयासों से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन क्रोध और आक्रोश में वृद्धि होगी। सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। 22 अगस्त से बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बातचीत में गलतफहमी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान गणेश की उपासना करें। ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें। आप जितना बढ़िया गणेश जी की उपासना कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट दे सकता है, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए अच्छे ग्रह हैं शुक्र, बुध और बृहस्पति, और बकरी शनि भी आपके लिए ठीक है। शुक्र का गोचर आपके तृतीय भाव में रहेगा। भाई बहन से संबंध अच्छे रहेंगे।
5 अगस्त तक बुध आपके 12वें भाव में, 5 अगस्त से बुध का गोचर आपके राशि में होगा। 22 अगस्त से बुध आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, रिश्तों में चल रहा विवाद कम होगा। 12 अगस्त से बृहस्पति आपके लग्न में उदित होंगे, सेहत में सुधार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सही फैसला लेने में लाभ मिलेगा, मतभेद सुलझ सकते हैं। बकरी शनि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, आमदनी में स्थिरता आएगी, आर्थिक चुनौतियों के बीच धन लाभ का योग हो सकता है। पूरे महीने में राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे, अचानक धन लाभ का योग बनेगा, आर्थिक परेशानियों में कमी आ सकती है। महीने के दूसरे भाग में बृहस्पति के उदय होने से स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। अगस्त महीने में आपको औसत फल देने वाला ग्रह राहु है। राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, अचानक धन लाभ का योग बनेगा, शेयर बाजार में निवेश करने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। दोस्तों से मुश्किल समय में आर्थिक मदद मिल सकती है, लेकिन सेहत का ध्यान रखें, चोट लग सकती है। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह केतु, मंगल, सूर्य। पूरे महीने केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, परिवार में गलतफहमियां बढ़ सकती है, वाणी पर संयम रखें, चोट लगने की संभावना है, सेहत भी कमजोर रहेगी। 2 अगस्त से मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, खर्च बढ़ेगा, काम में रुकावट आएगी, लंबी यात्राओं का योग बन रहा है, थकान बढ़ेगी और सेहत प्रभावित हो सकती है। साझेदारी और वैवाहिक जीवन में मतभेद की संभावना है। महीने के पहले भाग में सूर्य आपकी राशि में होगा। 17 अगस्त से सूर्य केतु के साथ आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा। परिवार में तनाव, गलतफहमी और वाणी में कठोरता बढ़ने का योग बनेगा। 22 अगस्त से बुध दूसरे भाव में सूर्य और केतु के साथ रहेगा, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपको चाहिए कि केतु, राहु और मंगल के कारण चोट लगने की जो संभावना है, सावधानी बरतें, थकान बनी रहेगी, पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको नित्य, अब सावन का महीना भी आएगा, आपको नित्य किसी शिवालय में जाना चाहिए और शिवालय में जा कर के आपको भगवान शिव को जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इससे अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, भस्म विभूति चढ़ाना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए और आरती करना चाहिए। अगर ये नियम आपने 40 दिनों के लिए, पूरे 30 दिनों के लिए अपना लिया तो आप विश्वास करिए पूरा साल आपका मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना स्पष्ट और संक्षिप्त में सवाल कीजिएगा। हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए। रेणु जी, टीवी की आवाज को पूरी तरह से कम कर दीजिए और जल्दी से अपना सवाल कीजिए। लाइव शो होता है, इतना समय नहीं हम दे सकते। हेलो हेलो। हाँ। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित, मेरा उम्र 54 साल है। और मेरा अब परिस्थिति कैसा रहेगा इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है। और दूसरा सवाल है, एक जमीन है उसको बेच करके दूसरे जगह लेना चाह रहे हो, पंडित जी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि रेणु, आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल और बृहस्पति का इत्तेसाल है, तो आने वाला समय तो आपका अच्छा रहेगा। अभी भी आपका समय अच्छा है। जहाँ तक ज़मीन लेने का प्रश्न है तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। चंद्रमा और बृहस्पति, आप हाँ ज़मीन ले सकते हो, ज़मीन लेने का योग बना हुआ है। 12 अगस्त के बाद प्रयास करोगे तो ज़मीन लेने में आपको सफलता मिल जाएगी। जिस ज़मीन को आप लेना चाहते हो ना, उस ज़मीन पर आप बृहस्पतिवार के दिन 1 मुट्ठी पीली सरसों शाम को डाल दीजिए, फिर वो ज़मीन जल्दी से आपके व्यवस्था में आ जाएगी और आप उसे खरीद पाओगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार अगस्त महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं।
अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगस्त में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगस्त महीने में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए शुभग्रह शुक्र है। पूरे महीने शुक्र आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर करेगा, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन लाभ के योग बनेंगे और सबसे बड़ी बात है कि घर में सुख शांति रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। अगस्त महीने में औसत फल देने वाला ग्रह है शनि। मंगल पूरे अगस्त 8वें भाव में वक्री शनि भी खर्च बढ़ाएंगे। विरोधी परेशान करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कारोबार में नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आपके राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है और केतु की भी स्थिति है, तो कहीं विदेशी माध्यम से धन लाभ का योग तो बना हुआ है, लेकिन क्रेडिट पर कोई माल एक्सपोर्ट करने की कोशिश ना करें। पूरे अगस्त मंगल आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, कामकाज से धन लाभ होगा, आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकलने के भी अवसर प्राप्त होंगे। जरूरत के समय भाई बहन आपकी मदद करेंगे, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सेहत का ध्यान रखिए। पाचन प्रभावित होगा। अगस्त महीने में अशुभ ग्रह है आपके लिए सूर्य, बुध, राहु, बृहस्पति और केतु। सूर्य महीने के पहले भाग में आपके 12वें भाव में, दूसरे भाग में आपके लग्न में सूर्य का गोचर होगा। खर्च बढ़ेगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर आप पैसा लगाएंगे। राहु आपके 7वें भाव में विराजमान होगा। राहु के कारण रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़े कलेश का कारण ना बनने दें। 5 अगस्त तक बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे। 5 अगस्त से 22 अगस्त तक 12वें भाव में आएंगे। 22 अगस्त से बुध आपके लग्न में गोचर करेंगे। बुध आपके खर्च बढ़ाएंगे और बजट भी बिगाड़ सकते हैं। पूरे महीने लग्न में केतु तनाव और अकेलापन बढ़ा सकता है। अपनों से दूरियां परेशान कर सकती हैं। 7वें भाव में राहु गलतफहमियां और तनाव दे सकता है। जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ विवाद से बचें। वक्री शनि के साथ मंगल की 5वीं भाव पर दृष्टि होने से रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। अगस्त में 12वें भाव में बृहस्पति अपनों से दूरी कराएगा। काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्राएं और रिश्तों में तनाव ला सकता है। केतु और राहु वक्री शनि के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है। आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। और अगर संभव हो सके तो आपको श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पनी जी, कन्या राशि की तरफ बढ़े हैं उससे पहले एक सवाल है जिसका संक्षेप में ही जवाब चाहूंगी। देश और दुनिया के लिहाज से अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है? देखो, देश और दुनिया के लिहाज से अगर देखोगी तो ये प्रश्न फिर संहिता के अंतर्गत आता है, ये होरा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा। देश दुनिया का मूल्यांकन करने के लिए एक अलग से ज्योतिष की विधा है जिसको हम संहिता कहते हैं। अच्छा। ठीक है। जो लोग जातक पद्धति के आधार पर देश दुनिया राजनेता शासन की भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग ज्योतिष के साथ खिलवाड़ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाएं हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत जो है वो है गणित, कब सूर्योदय होगा, कब चंद्रोदय होगा, कब तिथि बदलेगी, कब नक्षत्र बदलेगा,
ये ज्ञान करना सिद्धांत का विषय है। और संहिता का विषय है विश्व और विश्व में होने वाली घटनाएं और पूरे विश्व पर, पूरे मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, ये संहिता के अंतर्गत आते हैं। और होरा, अहोरात्र के मध्य का शब्द है होरा, ये जातक पद्धति पर है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय की ग्रह स्थितियों का मूल्यांकन करके जो बोला जाता है वो जातक फलादेश होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरे विश्व की बात तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन चूंकि कर्क राशि है भारत की, आज़ाद भारत की, वृषभ लग्न में भारत का मतलब कि उदय हुआ था 15 अगस्त 1947 को रात 12:01 पर। अच्छा। तो अगर इसके हिसाब से ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो भारत के लिए तो ये समय जो है थोड़ा सा उथल पुथल भरा होगा, लेकिन फिर भी विकास के पथ पर ही देश बढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। और कन्या राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं कन्या राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए अच्छे ग्रह बृहस्पति, बुध, राहु, शुक्र हैं। ये पूरे महीने आपके 11वें भाव में बृहस्पति रहेगा। आमदनी और आमदनी के स्रोतों में वृद्धि होगी। नौकरी और कारोबार में तरक्की का योग है। बड़े बुजुर्गों से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। 5 अगस्त तक बुध आपके 10वें भाव में, 22 अगस्त तक 11वें भाव में और इसके बाद आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। 5 अगस्त से बुध आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। आपके हर तरह के प्रयास सफल होंगे। 12 अगस्त से बृहस्पति उदित होंगे। अविवाहितों की शादी का योग बनेगा। आमदनी, कारोबार, नौकरी और रिश्तों में लाभ। पूरे महीने राहु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। विरोधी सक्रिय होकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नौकरी में स्थिति मजबूत, प्रतिस्पर्धा में सफलता। शुक्र का गोचर आपके लग्न में होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह केतु, बकरी शनि, मंगल, सूर्य, केतु आपके 12वें भाव में। अचानक खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। महीने की शुरुआत में मंगल बुध के 10वें भाव में होने से जोश के साथ काम शुरू करने, लेकिन जल्दबाजी और आत्मविश्वास से नुकसान हो सकता है। क्रोध और खराब व्यवहार से करियर में नुकसान हो सकता है। बकरी शनि पूरे महीने आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। कारोबारी साझेदारी में उथल पुथल रह सकती है। बड़ा कारोबारी फैसला लेने से बचना होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ सकता है। त्वचा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 17 अगस्त तक सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। महीने के पहले भाग में सूर्य आपको धन लाभ करा सकते हैं। 17 अगस्त से सूर्य आपके 12th हाउस में आ जाएगा। खर्च बढ़ेगा, सेहत बिगड़ सकती है। 22 अगस्त से बुध 12वें भाव में सूर्य और केतु के साथ आएगा। स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी। गलत खान पान के कारण परेशान हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें और नित्य प्रातः सायं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम दरबार की पूजा करें और हो सके तो राम, कृष्ण, विष्णु किसी एक तीनों देवों में से किसी एक की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनका पूजन अर्चन करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं तुला राशि वाले को अगस्त में किन ग्रहों का साथ मिलेगा। कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं। आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए शुभग्रह बुध, सूर्य, मंगल, केतु और बृहस्पति हैं। 5 अगस्त तक बुध आपके 9वें भाव में माने भाग्य स्थान में, 22 अगस्त तक 10वें स्थान में यानी आजीविका के स्थान में, इसके बाद 11वें भाव में यानी आपके आमदनी के स्थान में गोचर करेंगे। तो 5 अगस्त से बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। महत्वपूर्ण फैसला योजनाओं से करियर में लाभ मिलेगा। 12 अगस्त से उच्च राशि कर्क में बृहस्पति का उदय होगा।
जो पद, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ दिलाएगा। 17 अगस्त तक सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। पद और वेतन वृद्धि का योग बनेगा, लेकिन सूर्य के कारण सेहत में गिरावट और रिश्तों में अहंकार का टकराव भी हो सकता है। 22 अगस्त से बुध भी 11वें भाव में गोचर करेंगे। आमदनी बढ़ेगी, आर्थिक योजनाओं से लाभ। पूरे महीने केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। आमदनी में वृद्धि के योग बन सकते हैं, निवेश से लाभ मिलेगा। 22 अगस्त से आपके 11वें भाव में सूर्य, बुध और केतु एक साथ आएंगे। आय के नए रास्ते खुलेंगे, संपर्कों से लाभ मिलेगा। पूरे अगस्त मंगल आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। लंबी यात्राओं और संपर्कों से लाभ मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन रिश्तों में भ्रम और जिद से परेशानी होगी। मंगल के 12वें भाव में दृष्टि सेहत को प्रभावित कर सकती है। अगस्त महीने में आपके लिए औसत ग्रह हैं राहु। पूरे अगस्त राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। रिश्तों को आगे लेकर जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन पेट में तकलीफ हो सकती है। चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अगस्त महीने में अशुभ ग्रह आपके लिए शुक्र और वक्री शनि और बुध। पूरे अगस्त नीच राशि का शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। खर्च बढ़ेगा, सेहत बिगड़ सकती है, सावधान रहिएगा। पूरे अगस्त वक्री शनि आपके 6ठे भाव में रहेंगे। काम का दबाव बढ़ेगा, खर्च सामने आएंगे, रिश्तों में कलेश बढ़ेगा। जीवन साथी और माँ की सेहत का ध्यान रखें। 22 अगस्त से बुध का 5वें भाव में गोचर होगा। यहाँ बुध, राहु और सूर्य के साथ होंगे। अपनों से बातचीत में सावधान रहना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगस्त में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह दूरदृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की अगर बात करूं तो आपके लिए अगस्त महीने में जो आपके फेवरेट ग्रह हैं वो हैं शुक्र, बृहस्पति और बुध, और सूर्य भी है। अगस्त में शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। आमदनी और सुख सुविधा बढ़ेगी, कारोबार में लाभ मिलेगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। ये भाग्य का स्थान है, भाग्य का साथ मिलेगा, तीर्थ यात्रा भी होगी और आप अपने गुरु का दर्शन भी कर पाएंगे। आर्थिक लाभ होगा। 5 अगस्त से बुध जब आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो भाग्य में वृद्धि होगी, यात्राओं से लाभ होगा। 12 अगस्त से बृहस्पति उदित होंगे तो आर्थिक स्थिति और पारिवारिक माहौल मजबूत, रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक कार्य करने का भी आपको मौका मिलेगा। 17 अगस्त तक सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत, पदोन्नति का योग। 5 अगस्त तक बुध आपके 8वें भाव, 22 अगस्त तक 9वें भाव और इसके बाद आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। 22 अगस्त से बुध आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो कार्य कुशलता में वृद्धि, मेहनत का फल मिलेगा। एक बात सभी राशि के जातक ध्यान देकर के समझें कि बुध एक राशि में 26 से 28 दिन तक रहता है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी ये राशि परिवर्तन कर रहा है। बुध इस समय अतिचारी हो जाएगा। अगस्त के महीने में बुध अतिचारी है, ये अपने वेग से कई गुना ज़्यादा तेजी से चल रहा है। तो अतिचारी ग्रह जो फल देता है वो स्वल्प ही फल देता है, बहुत बढ़िया फल नहीं देता है। ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। तो मंगल के दूसरे भाव में होने से अचानक धन लाभ का योग बनेगा। 11वें भाव में शुक्र रिश्तों में मधुरता लाएगा। जीवन साथी से आर्थिक मामलों में सहयोग मिलेगा। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह राहु, केतु, मंगल और वक्री शनि है। राहु आपके 4थे घर में कलेश कराएगा। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। केतु पूरे महीने 10वें भाव में रहेगा। काम में मन नहीं लगेगा। नौकरी छोड़ने की इच्छा बढ़ सकती है। परिवार में थोड़े समय के लिए
मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। मंगल के 8वें भाव में होने से सेहत में उतार चढ़ाव आएगा। माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अचानक चोट लग सकती है, गाड़ी संभल कर चलाएं। 5वें भाव में वक्री शनि रिश्तों की परीक्षा लेगा। विचारों में मतभेद बढ़ेगा, पाचन बिगड़ेगा, खान पान का ध्यान रखिएगा। आपको पूरे महीने जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसको आप यथावत करते रहिए, लेकिन सूर्य को जल देना चाहिए पूरे महीने। किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और रोज अगर आपके ऊपर थोड़ा सा भी कर्ज है तो आपको पूरे सावन महीने शिवालय में ही बैठ करके ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ, शिवालय कोट्यसः, शिवालय में किया हुआ कोई पुण्य करोड़ों गुना फल देता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह कर्ज मुक्ति से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक के बाद अब बारी धनु राशि वालों की। अगस्त में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने में शुक्र, राहु, बुध, शनि ये शुभ फल देने वाले हैं। अगस्त के महीने में शुक्र आपके आजीविका के स्थान में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थिति सुधरेगी, मेहनत का फल मिलेगा। तीसरे भाव में आपके राहु का गोचर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में भी आराम आने का योग है। अगस्त में शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर रहेगी। चुनौतियों के बावजूद करियर में लाभ मिलेगा। अगस्त में राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आराम आएगा। 5 अगस्त तक बुध आपके 7वें भाव, 22 अगस्त तक 8वें और इसके बाद आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। तो 5 अगस्त से बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की कमी आने का योग है। 17 अगस्त से सूर्य आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, भाग्य साथ देगा, लंबी यात्राओं का योग बनेगा। 22 अगस्त से बुध आपको 9वें भाव में गोचर करेगा, कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा, नए अवसर और नए संपर्क जुड़ने का योग बनेगा। महीने के दूसरे भाग में ससुराल से लाभ मिलेगा, रिश्तों का तनाव कम होगा। वक्री शनि आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। कार्यक्षेत्र में आप पर दबाव रहेगा, लेकिन आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगस्त में औसत फल देने वाला ग्रह है केतु। पूरे महीने केतु आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, लेकिन काम का दबाव बढ़ेगा। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह सूर्य, बृहस्पति, मंगल। महीने की शुरुआत में आपके 8वें भाव में मृत्यु भाव में सूर्य का होना, बृहस्पति का योग बनाना, इसके बाद आपके 9वें भाव में गोचर करना सेहत में उतार चढ़ाव लाएगा। निवेश में सावधान रहिएगा। बृहस्पति खर्च बढ़ाएगा, बड़े आर्थिक फैसले ना लें। अगस्त में वक्री शनि आपको 4थे भाव में गोचर करेंगे। परिवार में तनाव बढ़ेगा, धैर्य से काम लें। मंगल का 7वें भाव में गोचर होगा, रिश्तों पर ध्यान दें। क्रोध, चिड़चिड़ापन और उतावलापन बढ़ सकता है। आपको पूरे महीने अपनी नित्य दैनिक पूजा को करते हुए सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। इससे आपके ऊपर शनि के ढैया का भी दोष कम होगा और ग्रह गोचर में भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अगस्त में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगस्त के महीने में आपके लिए सबसे फेवरेट ग्रह बृहस्पति है। क्यों? आपके राशि से इसकी स्थिति पंचम नवम बन रही है। बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल पूरे अगस्त उच्च राशि के बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। पढ़ाई, रिश्तों और आर्थिक मामलों के लिए बृहस्पति शुभ है।
5 अगस्त तक बुध मंगल के साथ आपके चौथे भाव में, 22 अगस्त तक बुध सूर्य और बृहस्पति के साथ 5वें भाव में, और इसके बाद आपके छठे भाव में सूर्य केतु के साथ युति करते हुए गोचर करेगा। तो 5 अगस्त से बुध 5वें भाव में गोचर करेंगे, घर का कलेश कम होगा, नई गाड़ी खरीद सकते हो, घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। लेकिन 22 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, आप पर काम का दबाव भी बढ़ेगा। 5 से 16 अगस्त तक सूर्य बुध बृहस्पति का 5वें भाव का प्रभाव होने वाला है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। 12 अगस्त से उच्च राशि कर्क में बृहस्पति उदय होंगे और शुभ साबित होंगे। मनचाहे व्यक्ति से विवाह की संभावना प्रबल हो सकती है। महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 17 अगस्त से सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। सेहत सुधरेगी, विरोधियों और चुनौतियों को आप मात दे पाएंगे, लेकिन खर्च बढ़ेंगे। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। 22 अगस्त से बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे महीने अगस्त महीने आपके 7वें भाव में रहेंगे, जिससे रिश्तों में टकराव कम होगा। पूरे अगस्त मंगल आपके चौथे भाव में, संपत्ति से लाभ मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। अगस्त महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह हैं बकरी, शनि, राहु और केतु। अगस्त में राहु आपके 12वें भाव में, खर्चों में कमी नहीं आएगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अगस्त में बकरी शनि आपके लग्न में गोचर करेगा, केतु आपके छठे भाव में गोचर करेगा। बकरी शनि, राहु और केतु के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है। मानसिक तनाव और फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। बकरी शनि के कारण आपका वैवाहिक जीवन भी अशांत हो सकता है। आपको पूरे महीने हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और अपने घर में ही आपको नित्य हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, जहाँ तक मकर राशि के जातकों की बात है, तो अगस्त के महीने में आपके लिए हितकारी ग्रह शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये आपके लिए हितकारी ग्रह हैं। शुक्र आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा, और जब कोई भी शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव में जाएगा तो आपके करियर और रिश्तों में लाभ और लंबी यात्रा का योग बनेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति भी आपके 7th हाउस में रहेंगे, जिससे कारोबार में सफलता और सरकारी कार्यों में लाभ का योग बनेगा। 5 अगस्त से बुध आपके 7वें भाव में आएंगे, कारोबार में तरक्की का प्रबल योग है। 12 अगस्त से उच्च राशि कर्क में बृहस्पति का उदय होना कारोबार और वैवाहिक जीवन में लाभ कराएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 5 अगस्त तक बुध आपके छठे भाव, 22 अगस्त तक 7वें और इसके बाद आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। 5 अगस्त के बाद बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, आर्थिक दबाव कम होगा। अगस्त महीने में आपके अशुभ ग्रह हैं राहु, केतु, बकरी, शनि, मंगल और सूर्य। अगस्त में राहु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। परिवार में गलतफहमी, संपत्ति विवाद और तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगस्त में केतु आपके मृत्यु भाव में गोचर करेगा। अचानक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, सतर्क रहिएगा। पूरे महीने तीसरे भाव में बकरी शनि का गोचर आलस्य को बढ़ाएगा। भाई बहन को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विदेशी यात्राएं आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। अपने दिल की बात कहने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे महीने मंगल आपके छठे भाव में गोचर करेगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, क्रोध और जल्दबाजी में वृद्धि होगी। त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी।
17 अगस्त तक सूर्य आपके 7th हाउस में बृहस्पति के साथ होगा। इसके बाद आपके 8वें भाव में सूर्य केतु के साथ गोचर करेगा। पिता और आपकी सेहत में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य के कारण खर्च बढ़ने की संभावना है। अगर देखिए आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हनुमान जी और राम जी, हनुमान चालीसा और राम चालीसा दोनों का पाठ नित्य करिए, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को अगस्त में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगस्त के महीने में आपके लिए अच्छा फल देने वाला ग्रह बृहस्पति, बुध और मंगल और वक्री शनि, सूर्य और शुक्र महीने की शुरुआत में उच्च राशि के बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। नौकरी और कारोबार में स्थिति मजबूत, विरोधियों पर नियंत्रण, पुरानी समस्याओं में कमी आएगी। 5 अगस्त तक बुध आपके 5वें भाव में, 22 अगस्त तक 6ठे भाव में, इसके बाद आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 5 अगस्त से बुध आपके 6ठे भाव में सूर्य और बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। नौकरी में सफलता मिलेगी, कार्यशैली में काफ़ी निखार आ सकता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा तो अच्छा समय बिगड़ सकता है। 12 अगस्त से बृहस्पति उदित होंगे और पदोन्नति का योग बन सकता है। विरोधियों का प्रभाव कम होगा, अधिकारियों से सहयोग, नई नौकरी का योग। पूरे अगस्त मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे। मेहनत के बाद धन लाभ होगा। अगस्त में वक्री शनि की 11वें भाव में दृष्टि रहेगी। कड़ी मेहनत के बाद आमदनी में सुधार संभव है, लेकिन आपके दूसरे भाव में वक्री शनि के होने से घर में तालमेल की कमी रहेगी। आर्थिक स्थिति को संभालने में कड़ी मेहनत लगेगी। 17 अगस्त तक सूर्य आपके 6ठे भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। कारोबार में सुधार की संभावना। 22 अगस्त से बुध आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। खर्चों में कमी, आमदनी में बढ़ोतरी का योग है। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। पूरे अगस्त शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। अचानक खर्चों में कमी आएगी, धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगस्त में आपके लिए अशुभ ग्रह है राहु, केतु और सूर्य। अगस्त में राहु आपके लग्न में गोचर करेगा। मानसिक अस्थिरता, भ्रम और जल्दबाजी बढ़ सकती है। गलत फैसलों से बचें, सेहत का ध्यान रखें। केतु आपके 7वें भाव में है, तो इस तरह से आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की नित्य उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।